हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपके अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो टॉपिक छूट गया था या जो टॉपिक का आधा रह गया था उसको पूरा करवाना है आज। तो आप सब तैयार हैं? तो चलिए आज का उसके आगे का सवाल देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन छूटे थे आगे के सवाल एक एक करके उसी तरह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं जल्दी ही रिज़ल्ट का इंतज़ार होगा। तो रिज़ल्ट जल्दी ही सबको मिल जाएगा अपना। देखिए, इसी कहा नहीं जा सकता लेकिन उम्मीद जताई जा रही है जुलाई तक मतलब सबका रिज़ल्ट आने वाला है। तो ठीक है, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आगे का देखेंगे। कल हमने देखा था कि कैसे रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं, समांतर करती हैं और कैसे संपाती होती हैं। ये सारी चीज़ें बातें डिस्कशन किया था, ठीक है। अब आज देखेंगे संगत असंगत, ठीक है। तो मैंने कहा था जो रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं और जो संपाती हैं वो संगत है और बाकी जो समांतर हैं वो असंगत है, मतलब उनका कोई हल नहीं है, तो इसके लिए असंगत है। तो चलिए देखते हैं क्या हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हम बता देते हैं आपको। पूछा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में कौन कौन से युग्म संगत या असंगत है। तो हमसे पूछा है कौन कौन से युग्म जो हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से युग्म जो है वो संगत है या असंगत है, ठीक है। आपको यही बताना है कि कौन कौन सी युग्म संगत है या असंगत है। कहा है यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ा जाए आगे कि क्या है। चलिए लेते हैं क्वेश्चंस लेते हैं। तो जैसा कि हो गया दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट क्वेश्चन उठा रहे हैं। x + y = 5 दिया है, x + y बराबर दिया है 5, x + y बराबर 5 दिया है और 2x + 2y = 10 दिया है। 2x + 2y = 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी चेक कर लिया जाए कि इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। इन रैखिक समीकरणों की क्या कहती है इनकी प्रॉपर्टी। तो ये मतलब संगत हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों मैं इसका तरीका लिख दे रहा हूँ। a/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल, तब संगत कहलाएगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तब संगत कहलाएगा। b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 तब असंगत कहलाएगा, क्योंकि ये समांतर है। मतलब असंगत है। ये क्या होगा, ये संपाती होगा, ये जो है संपाती होगा। तो ये क्या हो जाएगा, संगत। मतलब इसके जो समीकरण हैं वो संगत बनेंगे। ये क्या होगा, प्रतिच्छेदित। तो ये क्या हो जाएगा भाई, संगत, ठीक है। कल मैंने देखा था, कल मैंने बताया था, मतलब कि जो प्रीवियस वीडियो रही है उसमें देखा था कि ये जो मतलब
दो होता है, मतलब कि यहाँ पे जो जिसका कोई हल या सलूशन मिलता है तो वो बात संगत होती है, तो इसका मतलब वो संगत है। और जिसमें कोई हल नहीं, कोई सलूशन नहीं मिलता तो वो बात असंगत होती है। तो मैंने कल इतना बताया था। तो आपको वीडियो मेरी पिछली वाली देखेंगे, जो लोग नए हैं नहीं समझ में आएगा जब तक शुरुआत से आप नहीं देखेंगे। तो पिछला वाला आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब चलिए मैं पहले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, देख लेते हैं क्या ये बात तो देखिए इसको तुलना करा दीजिए दोस्त। किससे तुलना कराना है? a1x प्लस b1y प्लस c से, इससे तुलना कराना। अगर मैं इसको इधर बुला लूँ तो माइनस का ये ऐसे हो जाएगा। तो आप तुलना करा लीजिए। देखिए अगर देखा जाए तो a1 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक रहता है। इसका क्या होता है कि हमें इसका कोएफिशिएंट लेना होता है, गुणांक लेना होता है। तो गुणांक हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ले लीजिए आप, और b1 बराबर एक ले लीजिए, और c1 बराबर माइनस का 5 ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें देख लेता हूँ तो a2 बराबर 2 मिलेगा, और b2 बराबर 2 मिलेगा, और c2 बराबर माइनस का 10 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसी की बात कर लेता हूँ। अब देखिए क्या ये समीकरण कहता है, मतलब सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। तो चलिए देखते हैं। a1 अपान a2 इसी में रख देते हैं पहले, 1/2 a1 अपान a2 बराबर 1/2। तो b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/2। और c1 अपान c2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? -5 बटा -10, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। ये तो तीनों बराबर हैं, और जब तीनों बराबर होता है तो इसका मतलब ये मान संगत है, मतलब ये समपाती है। ठीक है, तीनों मान जब बराबर होते हैं। अब जब तीनों संगत हैं तो इनको हमें ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, जब तीनों मान संगत है तो हमको इससे ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा। चलिए ये तो चेक हो गया कि भाई यहाँ पे संगत है, तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं कि ये बात क्या है? संगत है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कंडीशन को फॉलो करता है, संगत है। ठीक है, अब संगत है तो इनके हम समीकरणों के मान जो भी हैं उनको लिख लेते हैं। तो पहले समीकरण के लिए ये है, ये पहले समीकरण के लिए है, यहाँ पे ये पहले समीकरण के लिए है, और दूसरे समीकरण के लिए ये है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये दूसरे समीकरण के लिए है। चलिए देखते हैं क्या क्या एक्स वाई के मान हम भर सकते हैं, उसके बाद इधर ग्राफ बना देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रख दूँ और 5 जब बराबर कुछ पार जाएगा तो y बराबर 5 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो नहीं समझ में आया? रख के देख लीजिए, आप खुद रख के देख लीजिए। यहाँ पे 0 रख दीजिए, प्लस y, ये बराबर कुछ पार जाएगा 5। तो देखिए सीधा सीधा 0, कोई मतलब नहीं। तो y बराबर 5 आया कि नहीं? तो x का मान 0 रखने पर y बराबर 5 देता है। ठीक है, x का मान 0 रखने पर y बराबर 5 देता है। अब यहीं पे फिर से अगर मैं y का मान 0 रख दूं तो, अगर मैं y का मान 0 रख दूं तो क्या होगा? तो y का मान अगर हम इधर y को 0 ले लें तो x बराबर 5 हो जाएगा। अगर हम y को 0 ले लें तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए x बराबर 5। ठीक है, 5,0, 0,5, ये काम हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट वाला देखिए। अब इसमें देख लेते हैं भाई कि इसमें क्या है। फिर इसमें दोस्तों देखिए वही चीज़ है, वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2y बराबर 10। चलो देखते हैं। अब इसमें देख लीजिए, अगर मैं x का मान 0 भर दूं तो y का मान क्या आने वाला है? अगर हम x मान यहाँ पे 0 भर दें, अब 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा हमें? x का मान अगर हम 0 यहाँ पे रख दें, जैसे ये 0 रख दिया तो ये सब 0 हो गया। तो y बराबर 2 पंचे 10 मिलेगा, y बराबर 5 मिलेगा। इसका मान 0 तो y बराबर 5 मिलेगा। अब x बराबर 0 रख के देखते हैं, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 5 मिला। y बराबर 0 रख के देखते हैं,
अगर हम y का मान 0 रख दें तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 पंचे 10 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर x का मान 5 मिलता है। ठीक है, तो ये बात बोला था कि अगर ये बात संगत है तो मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए ग्राफ पर देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो में कुछ एरर कारण क्षमा चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन कट गए हैं इसमें, तो बीच ही क्वेश्चन कुछ कट गए हैं तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको पूरा करा देंगे। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये था मेरा 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन ये था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें देख लीजिए, पहले समीकरण के लिए मैंने बॉक्स बना लिए हैं। पहले समीकरण के लिए मैं मान बना लेता हूँ कि x के क्या क्या मान हो सकते हैं, y क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं देखिए पहले समीकरण की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें y बराबर जहाँ y है वहाँ 0 रख दिया जाए तो x बराबर -1 आपको मिल जाएगा वहाँ से। और मैं फिर एक बार अगर 0 x की जगह पे मैं 0 रख दूँ तो y बराबर मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। दूसरे समीकरण के लिए देखिए, अगर y बराबर 0 रख दिया जाए, अगर जहाँ y है वहाँ 0 रख दिया जाए तो 3x बराबर 12 मिलेगा। तो 3 चौके 12 मतलब 4 आ जाएगा x बराबर। और दूसरे में अगर दूसरे मान के लिए देखा जाए तो x बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो 2y बराबर 12 में यानी y बराबर 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ बनाया है। अब ग्राफ में उन बिंदुओं को दर्शा दीजिए जहाँ जहाँ हैं। तो पहला मैं देख लेता हूँ x बराबर -1। तो -1 देखिए b की तरफ आइए, जहाँ b लिखा है वहीं पे -1, 0 है। ये हो गया पहला। फिर उसी में का दूसरा देखो 0, -0, 1, x का मान 0 और y का मान 1। तो आप देख लीजिए वहीं से ग्राफ गुजर रहा है 0, 1, जहाँ छायांकित है, लाइन खींची गई तमाम सारी, वहीं पे देखिए अंदर लिखा है 0, 1। और फिर उसके बाद दूसरे समीकरण के लिए देखिए, दूसरे समीकरण के लिए देखा जाए तो a बराबर वहाँ पे जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे देखिए पहले, तो अगर मैं x का मान 0 है तो y बराबर 6 है, तो y 0, 6 लिखा है। और x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो 4, 0। तो दोनों रेखाओं को मिला दीजिए दोस्तों, जहाँ पे कट करेंगी वही आपका उत्तर होगा। तो 2, 3 है। तो मैं इन बिंदुओं का नाम दे देता हूँ a, b, c। तो ये बन गया एक त्रिभुज। अब एक त्रिभुज बन गया तो इनके शीर्षों का शीर्ष, दोस्तों शीर्ष क्या होता है, शीर्ष जहाँ पे पॉइंट कट करते होते हैं, जहाँ पे त्रिभुज के कोण होते हैं, ये कह लीजिए जहाँ पे त्रिभुज के त्रिकोण होता है, 3 त्रिभुज मतलब 3 कोण, तो 3 कोण जहाँ पे जो कोण होता है उसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष का मतलब ये हो गया 2, 3। तो देख लीजिए आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि 2, 3 ये है। और इस तरह से त्रिभुज वाले भाग को जितना दिख रहा है उसको छायांकित कर देंगे। छायांकित मतलब उसको आप पूरा भर दीजिए, कैसे भी सेट कीजिए, मतलब छायांकित कर दीजिए, सेट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको एक त्रिभुज बन गया। देखें, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन में अब 5वें क्वेश्चन में एक बनाया था चतुर्भुज, मतलब एक उसमें अर्धपरिमाप दिया था 36। तो अर्धपरिमाप क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर लिख लीजिएगा 36, x प्लस वाई बराबर 36 लिख लीजिएगा। और लिख लीजिएगा कि x बराबर y प्लस 4। और मान लीजिएगा उसमें चौड़ाई लंबाई x है, चौड़ाई y है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिएगा। तो दोनों समीकरण को, उसमें दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा। आपको उसमें ज़रूरी नहीं ग्राफ विधि से हल करने के लिए, लेकिन ऐसे ही हल कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं ग्राफ विधि से, उसमें कहा भी नहीं गया, केवल बीमाएँ आपको निकालना है। और चौथे में तो आप, चौथा तो मैं बता दिया हूँ। 5वां ये 6वां में आपको ये करना है कि उस तरह का कोई एक समीकरण बनाना है। एक समीकरण आपका दिया गया है, उस तरह का कोई भी एक समीकरण उठाइए,
चलिए मैं इसको नेक्स्ट में कोशिश करूँगा, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। वीडियो मैंने शूट किया था लेकिन कुछ एरर कारण पता नहीं क्यों हुआ नहीं, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आप लोग इससे काम चला लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कर देंगे। धन्यवाद।